देखिए किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए। अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को मैडम ये तो गुंडागर्दी, मतलब सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, इस तरह से भाग रही है मैडम। क्या कहोगे, आज गुड़गावा कोर्ट के अंदर आए एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। क्या कहोगे मैडम, आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हैं। संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी, अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को नहीं, ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए। मैडम ये तो गुंडागर्दी, माइक हमारा है, बदतमीजी कर रहे हो। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, ये देखिए किस तरह से भाग रही है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मजेदार वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में दिखाई गई क्लिप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है, कृपया इसको सीरियस ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत, ये अधिकार कहाँ से आया? गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूंस लीजिए अपने कानों में। क्योंकि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा, ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आपने जी से? पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। मत लो, बिना सीरियस लिए हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। जिसे मैं आज तो मैंने खैर तिलक नहीं लगाया है, मैं डेली तिलक लगाती हूँ। तो कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तिलक तो आज भी लगाया है आपने। मैं गोपी चंदन वाला जैसा आपने लगा रखा है, इस तरह से कुछ लगा, इस्कॉन टेम्पल वाला। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं। तो उन्हें क्या जवाब दे? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूपनखा बनी घूम जाओ। जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहा। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग। इंडिया वालों काइंडली ये ब्रिज ओपन कर दो, तुम लोगों से मिलने का बहुत दिल कर रहा है और तुम लोगों ने इस ब्रिज को आगे से बंद किया हुआ है। इतने डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहते। डरने वाली बात तो है ही, क्योंकि तुम लोग कुछ कहते नहीं हो, तुम लोग देते हो अंडे। यहाँ पे आते हो, अंडे देते हो और भाग जाते हो। तो हम लोग तुम्हारे नाजायज अंडों को क्यों पालें? तो अपने अंडे तुम अपने वहीं पे दो, भिखारिस्तान में। हम लोग तुम्हारे नाजायज अंडे नहीं पालेंगे। वैसे ही तुम लोगों ने तारों के नीचे से आके हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, और तुम्हारे अंडों को भी हम पालें? ना जी ना, हम नहीं खोलेंगे। डरना पड़ता है जी, जब तुम्हारे जैसे भिखारी हमारे पड़ोसी हो। तो भिखारी हो? सर मुझे ये बताइए, केरला इतना डेवलपमेंट है, बंगाल इतना घिसा हुआ क्यों है? वेस्ट बंगाल हिंदी हिंदी തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ हिंदी बोलता हूँ मैं, वो भी हिंदी
मराठी बोलते हैं बंगाल से। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं। भारत माता नहीं है, भारत हमारा देश है। माता नहीं है, भारत देश है। इन्होंने कहा कि भारत माता नहीं है, तो इन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन इस धरती पे मैं आया था, मेरी माँ ने अपनी गोद के अलावा कहीं छोड़ा था तो धरती माता पे छोड़ा था। इसके कण को मैंने खाया है, यहाँ की मट्टी तक को मैंने खाया है। अगर मेरी माँ के पैदा करने के बाद अगर मुझे वाकई में किसने संभाला है, जब मैं गिरते गिरते संभाला हूँ ना, तो धरती माता ने मुझे संभाला है। इसलिए इस भारत माता को हम भारत माता कहते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एकदम भाई, जिस हिसाब की दुनिया है ना, एकदम तुमने सही किया भाई। ब्रो नीड्स टू बी हायर्ड इन केरला। बस में जग्स की वजह से चाटा मार दिया। ऐसा तमीज है यहाँ पे। जब दिन बुरे होते हैं ना, तो ऐसे ही गधे भी बाप बन जाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं बंदा। आगे आगे ചേട്ടാ വരൂ സ്നാപ്പ് ना। बॉडी बट्टी। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के दिखा। ये क्या है? और हाँ हाँ शाबाश। हाँ पाकिस्तान इंडिया हमेशा मुर्दाबाद। भिखमंगे देश का भिखमंगा कमांडो जंग की तैयारी करता हुआ गजब। सही कहा गया है दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष। वैसे यह कमांडोआ को देख के गुस्सा कम हंसी ज्यादा आ रहा है। एक बात बताए बाबू, हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है, गांव का एक प्रधान, उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसके जो 4-5 चेले होंगे ना, जब तक शौक 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 करोगे, यहाँ से आके पट्ट से मारेगा, पुट्ट से कहाँ चले जाओगे ऊपर। हैं मुंगेरी लाल खसीन सपने गजब, सीधे मोदी जी। हाँ और क्यों नहीं मिला? ओह एक तो गांव प्रधान, वह कैसे न कही पई हो, पहुंचे पहले टुक हो गई हो, तो जो चेला चापर लोग रहेगा। सपना होता नहीं देखो जितना पूरा हुए। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी क्या बोले, छोड़ो जाने दो, बहुत बार बोल चुका हूँ। मुंगेरी लाल खसीन सपने गजब। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। कहना क्या चाहते हो? आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। चमचे फटाफट आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, पैसे बट रहे हैं, जल्दी आ जाओ। 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं।